चलिए बच्चों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं उन टॉपिक से जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आईआर में जैसे आपको पता है, हम लोग हमेशा कहते थे चाइना हमारा दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, चाइना से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। किसी भी आईआर में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन पता है कौन बनाता है? सरकार। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिश्ते अगर कहीं पे भी अच्छे होंगे तो कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ऑल्दो चाइना के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिश्ते अच्छे नहीं थे, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा था, पीपल टू पीपल रिश्ते बड़े अच्छे हैं। हम वहाँ से पीवीसी ले रहे हैं, वहाँ से सारी चीज़ें ले रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात है, पीपल टू पीपल के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन भी हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो जब बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस भी हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो हमारी मार्केट इसमें पॉजिटिव थी। बस सरकार के साथ संबंध नहीं बनते थे। पर ट्रम्प भाई साहब ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब सरकार भी एक दूसरे के पास चले आ रही है। चले आओ गाना गा रही हैं और दोनों एक दूसरे के पास चले आ रही हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है कि चाइना और इंडिया जो कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते थे, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डू गुड फॉर देयर ओन कंट्री। ऐसा क्या लॉजिक आ गया कि इनको कुछ अच्छा करना पड़ा? कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। आफ्टर द फॉर्मल थ्रो इनिशिएटिव इन अक्टूबर 2024, Modi's meeting in Kazan, which led to the agreement on completing disagreement at the Dipsang and Damchok। ये जो दो प्लेस थे इनके लिए था कॉशियस इंप्रूवमेंट, उसके लिए इंप्रूवमेंट चल रहा है। अगस्त 2025 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी दिल्ली आते हैं और पहली मिनिस्टर लेवल विजिट होती है। जब से बॉर्डर डिस एंगेजमेंट चले थे उसके बाद पहली बार ऐसा है कि दो फॉरेन सेक्रेटरी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि चलिए हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म करते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री में मीटिंग के लिए 3 मिनिस्ट्री बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? एक डिफेंस, एक्सटर्नल की बात करो, इंटरनल की बात नहीं कर रहा। डिफेंस, फॉरेन एक्सटेरियर मिनिस्टर और पीएम ऑफिस। इन 3 में से अगर किसी की मीटिंग हो रही है तो हमारे लिए जरूरी है। जैसे डिफेंस की मीटिंग किसके साथ होती है? जिसके साथ डिफेंस टाइज होते हैं, जिनके साथ हमें डिफेंस आगे बढ़ाना है, हम उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो डिफेंस टाइज हमारे इनके साथ है नहीं, तो इनके साथ कौन करेगा? फॉरेन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस मोदी। तो इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने कहा चलो हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब इनके साथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो 2019 में महाबलीपुरम समिट हुई थी, ठीक है, जिसमें बायलैटरल रिलेशंस की बात की गई। 2020 में गलवान क्लैश हुआ था जिसमें 20 इंडियन शोल्डर मार दिए गए। गलवान वैली यहाँ पर है, इस जगह पर एक गलवान वैली पाई जाती है। यहाँ पर एक अटैक हुआ और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मार दिए गए। ये जो वर्ड लिखे हैं चियान, डैमसोंग, इसमें मत ध्यान है, सिर्फ इंडिया के मैप पे ध्यान देना, ठीक है। ये भूटान है आपका, इस जगह पर गलवान वैली थी जहाँ पर इनकी प्रॉपर लड़ाई होती है। और उस लड़ाई के बाद क्या इश्यूज आते हैं? उस लड़ाई के बाद सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम लोगों की बात होनी बंद हो जाती है। फिर 2020 से 2023 तक स्टैंड ऑफ चलता है। 60,000 70,000 से ऊपर ट्रूप्स वहां खड़ी रहती हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या अंतर है? ठीक है, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इंडिया और चाइना के बीच का टेम्परेरी बॉर्डर। इट्स नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, इट्स टेम्परेरी बॉर्डर। टेम्परेरी मतलब क्या होता है? अस्थायी रूप से बनाई गई सीमा। और जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच एक सीमा है। इनको हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना सकते हैं अगर इंडिया एक्सेप्ट कर ले तो। पर अगर इंडिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, तो जो हमारी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उन पे हम दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उन्हें बनाना नहीं चाहते। इसके बाद 2024 में पहली बार हमने एग्रीमेंट डिसएंगेजमेंट में किया और दोबारा वार्तालाप करनी प्रारंभ कर दी। वांग यी 2025 में विजिट करते हैं, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे जो आए। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, चाइना फेसेस इंक्रीज यूएस टैरिफ अंडर ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। मोटिवेट किया जा रहा है इनको। क्या हो रहा है? बीजिंग जो है रिकैटेबल है टाइज में और इंडिया एक रीजनल काउंटर बैलेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना और इंडिया अगर साथ में जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। रीजन बीइंग, चाइना एक बहुत बड़ी पावर है इकोनॉमिकली और इंडिया जो है वो काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अगर क्वाड से हम बाहर गए और चाइना की तरफ आए तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा ब्लोबैक होगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनकी लाइफ का होगा। अभी जो कर रहे हैं उससे नुकसान पता है किसको होगा? उन समिट्स को होगा जहां पे इंडिया उनकी सहभागी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को। इंडिया के हम क्यों भेजें? अमेरिका से ले लो, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स हम भेजते हैं ना, और वहां भेजते हैं जहां तुम लड़के आए हो। भाई हर जगह मटिया मेट तो करने अमेरिका गया है और उस पर हम मिट्टी डालने जाते हैं।
तो वो हम नहीं करेंगे, कहेंगे तुम खुद कर लो, अब तुम खेल लो, हम जा रहे हैं, तब मजा आएगी। ठीक, इसके बाद की आउटरीच क्या है? रिवाइवल ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा फॉर इंडियन पिलग्रिम। जो भारतीय तीर्थयात्री हैं उनके लिए अब हमें क्या करना है? कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा को दोबारा स्टार्ट करना है। रिजम्पशन ऑन वीजा सर्विसेज टू चाइनीज नेशनल। चाइनीज नेशनल्स जो हैं उनको वीजा सर्विसेज दोबारा प्रोवाइड की जाएंगी। डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन अहेड टू एससीओ, है ना, टेंजिन समिट पीएम मोदी एक्सपेक्टेड टू अटेंड। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग इस बार होगी तो मोदी के जाने के चांसेस हैं, तो इस पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश। ताइवान ट्रैक अप्रोच, रिवाइविंग द 1988 राजीव गांधी डॉक्ट्राइन, बोथ नेशन हैज एग्रीड टू परस्यू प्रोग्रेस ऑन बॉर्डर इश्यूज एंड बायलैटरल कोऑपरेशन साइमल्टेनियसली विदाउट वन ब्लॉकिंग द अदर। अब यहाँ पर क्या है, हम ना आपके रास्ते में आएंगे ना आप हमारे रास्ते में आइए, दोनों मिलकर प्रॉपर मैनर में काम करते हैं ताकि हमारी चीजें सही से चले। बॉर्डर मैकेनिज्म में क्या, एक्सपर्ट ग्रुप जो है बाउंड्री डिलिमिटेशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट ना रहे। वर्किंग ग्रुप बॉर्डर मैनेजमेंट में रहेगा जो इंश्योर करेगा पीस एलएसी में। फिर एक्सपेंडेड जनरल लेवल मैकेनिज्म होगा जिसमें बात होगी। फिर पॉलिटिकल प्रिंसिपल होंगे जो म्यूचुअली एक्सेप्टेड होंगे फाइनल सेटलमेंट के लिए दोनों पार्टियों के बीच में। इसके बाद कनेक्टिविटी एंड ट्रेड रिज्यूम करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट कि अब चाइना हम सीधे जा पाए। वीजा फैसिलिटेशन स्टार्ट होगा ताकि हम इंडिया में टूरिस्ट वीजा और मीडिया और बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ। बॉर्डर ट्रेड रूट खोलेंगे, लिपू लेक, सिपकिला और नाथुला दर्रा। बूस्ट करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। हाइड्रोलॉजिकल कॉर्पोरेशन करेंगे, ब्रह्मपुत्र और यारलुंग तेम्सोको का वाटर शेयरिंग डेटा जो होगा इमरजेंसी में एक दूसरे की कंट्री को दिया जाएगा कि भाई अगर कोई भी इश्यूज हैं तो हम उनको प्रॉपर मैनर में टैकल कर पाए। परसिस्टेंट ट्रस्ट डेफिसिट, बॉर्डर टेंशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट ऑफ द 50,000 ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख विद नो टाइम बाउंड रोड मैप टू डी इंडक्शन। लद्दाख में 50,000 से ऊपर सेना आज भी हमने तैनात कर रखी है और उन्होंने भी कर रखी है। अभी भी नहीं पता ये सेना कब कम होगी या सैनिकों की संख्या कब कम की जाएगी। चाइनीज पाकिस्तान नेक्सस, चाइना पाकिस्तान को सप्लाई करता आर्म्स की इंटेलिजेंस शेयर करा ऑपरेशन सिंदूर में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें समझना है कि आने वाले टाइम पे भी हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वाटर सिक्योरिटी, है ना, मेगा डैम ऑन यारलॉन्ग टेम्सैको जो नॉर्थ ईस्टर्न को प्रॉब्लम देता है क्योंकि हम क्या है लोअर लैंड पर हैं और लोअर लैंड पे ऐसी चीजें प्रॉब्लम देती हैं। टेररिज्म कंसर्न, इंडिया हैज reiterated its opposition's use SCO platform to highlight the issue। इन्होंने कहा टेररिज्म कंसर्न पे आप जो ये इश्यूज हाईलाइट करते हो वो हाईलाइट करने का तरीका SCO प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इंडिया इसे लगातार यूज करता है। इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी, डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट, रेयर अर्थ, टनल बोरिंग मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स। आज हम कितने भी इश्यूज में हो बट आज भी हमें रेयर अर्थ मटेरियल कौन देता है? चाइना देता है। जो हम सुरंग खोदते हैं, बड़ी बड़ी पुल और निर्माण कर रहे हैं, वो कौन कराता है? मेट्रो चाइना कराता है। और हमारे जितने फर्टिलाइजर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? चाइना से। इंडिया में जितनी फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं उन सब का रॉ मटेरियल चाइना से आता है, जितनी फर्टिलाइजर्स। तो अगर चाइना से हमने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया तो इंडिया में फर्टिलाइजर्स भी नहीं रहेंगे। अब आप कहोगे सर नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्यों नहीं बना लेते? गाय वाला, कितनी गाय पालोगे, कितना गोबर लाओगे और कितनी डिमांड एंड सप्लाई पूरी करोगे? तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं चाइना पे, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ रीसेट, रिडक्शन कन्फ्रंटेशन रिस्क, लोअर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री एक्सीलेशंस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ी मिलिट्री के डाउनफॉल को ला सकते हैं। रीजनल कॉर्पोरेशन, एससीओ, ब्रिक और G20 के तहत हम क्या कर सकते हैं? रीजनल कॉर्पोरेशन में साथ खड़े हो सकते हैं। सिग्नल चाइना's readiness to stabilize relation with India amid US tension। ये बता रहा है कि चाइना भी तैयार है यूएस की टेंशन में इंडिया के साथ अपने रिश्ते सही करने में। डिप्लोमेटिक बैलेंस फॉर इंडिया, बैलेंस है सिक्योर बॉर्डर्स विद रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव। अगर चाइना इंडिया साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमारा फायदा है, लॉस कोई नहीं है। अगर हम इस चीज को ठीक से करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक, ये चाइनीज पर्सन है या इंडियन पर्सन? अरे कोई भी हो, चाइनीज पर्सन नहीं सुंदर लग रहा है, इंडियन लग रही है, मांग बिंदी सब लगाते हैं। चल, LAC de-escalation without de-induction and the verified disengagement mistrust persist at the border। अगर de-escalation करना है, हमें आर्मी को हटाना है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं इंडिया पीछे हो गया तो टेरिटरी हमारी है, तब दिक्कत हो जाएगी। दूसरा स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्ट,
बीजिंग क्लोजनेस टू पाकिस्तान एंड पावर प्रोजेक्ट एट ब्रह्मपुत्र कंटिन्यू टू स्ट्रेन रिलेशन। पाकिस्तान के क्लोज है चाइना, और दूसरा जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बना रहे हैं वो भारत को हमेशा टेंशन में डाला है। जियो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट आज की डेट में $1 बिलियन से ऊपर है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज पे हमें इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं। हम आज भी डिपेंडेंट चाइना पे हैं मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज के लिए। तो हम मेक इन इंडिया कितना भी बना दें, वो मेक इन इंडिया भी मेक इन चाइना से पहले नहीं पूरा होता, क्योंकि आधे प्रोजेक्ट तो चाइना से आते हैं। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट खत्म नहीं हो सकता। ग्लोबल अलाइनमेंट, India's ties with US and Quad versus China's regional assertiveness present ongoing geopolitical। इंडिया यूएस और क्वाड के साथ है, और चाइना अपने रीजनल एरियाज में अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, जिससे समस्या क्या आ रही है, चाइना और इंडिया के बीच में द्वंद्व होना कॉमन है, और ये द्वंद्व लगातार चलता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम में डाल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट पूछ लो, फिर आगे चलो।